हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर नया वीडियो लेकर हम आप सभी के बीच आए हैं। मित्रों, बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का पता हम कैसे लगाते हैं। मित्रों, अब आज हम बात करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछता है, तो आज का मेरा मुख्य रूप से टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जिसको हम कहते हैं वर्गमूल। अब मित्रों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, आज इसमें सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट का हम सभी बेहतर तरीके से ट्रिक सीखेंगे। उस ट्रिक के माध्यम से हम सभी विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे कि चुटकियों में आंसर आते हैं। बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप जो पुरानी व्यवस्था से चलते आ रहे हैं, भाग विधि, गुणनखंड विधि, तो मित्रों आज मैं आपको सिखाऊंगा बहुत बेहतर तरीके से कि बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्याओं का जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका हम स्क्वायर रूट चुटकियों में कैसे निकालते हैं। तो आइए जरा सा देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग को एक इसका बेसिक देखना है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, यूनिट डिजिट, स्क्वायर यूनिट डिजिट। तो यहां ध्यान देंगे आप सभी, एसआर नंबर और स्क्वायर यूनिट डिजिट, इसी के आधार पर मित्रों हम सभी निकाल पाते हैं। जैसे कि 1 में बताया था 1, 2 का 2 दूना 4, 3 का 3 त्रिका 9, 4 का 4 चुप का 16 को 6, 5 का 5 पचे 25 को 5, 6 का 6 छाक 36 को 6, 7 का 7 सत्ते 49 को 9, 8 का 8 अट्ठे 64 को 4 और 9 का 9 नवा 81 को 1। तो मित्रों अब जरा सा सोचो कि अगर ये सीरियल नंबर, ये हमारे जो यूनिट डिजिट हैं, यहां से अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट ये हो, तो ये हमें पता करना है कि किस सीरियल नंबर में पड़ता है। तो हमने देखा क्या कि जो हमारा यूनिट डिजिट, अब इसको शार्ट में हम बताते हैं, ये हमारा स्क्वायर यूनिट डिजिट है और ये हमारा एसआर नंबर। अब इसको मैं जस्ट उल्टा करता हूं कि 1 किस में पड़ता है। तो देखा कि 1 1 में पड़ता है और 1 9 में पड़ता है। 1 में पड़ता है और किस में पड़ता है, 9 में पड़ता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं याद करने के लिए, 1 और 9, 1 या 9 में। हम मित्रों 2 की बात करते हैं कि 2 यूनिट डिजिट तो पड़ता ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या क्या नहीं पड़ता, 2 3 7 और 8, ये बिल्कुल पड़ता ही नहीं है। तो उसकी चर्चा नहीं करें, क्योंकि वह क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो मित्रों हम बात करते हैं 3 भी नहीं पड़ता। हम बात करते हैं 4 किस किस सीरियल नंबर में पड़ता है। तो 4 देखा 2 में पड़ता है और 4 किस में पड़ता है, 8 में पड़ता है। यानी कि 4 हमारा 2 में पड़ता है और किस में पड़ता है, 8 में पड़ता है। हम बात करेंगे 5 की। 5 अकेला किसमें पड़ता है, 5 में। अब हम बात करेंगे 6 की। तो 6 किस में पड़ता है, 4 में पड़ता है और 6 में पड़ता है। तो याद कर सकते हैं 4 और 6। अब मित्रों हम बात करते हैं 7 तो पड़ता नहीं, 8 तो पड़ता नहीं। अब 9 की हम बात करते हैं, 9 किस में पड़ता है। तो 9 सीरियल नंबर, 9 यूनिट डिजिट हमारा सीरियल नंबर 3 में और 7 में पड़ता है, 3 और 7। तो आप बेहतर तरीके से जान चुके होंगे कि जो हमारा यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट होना है।
और यह किस किस सीरियल नंबर में पड़ता है, तो यह आपको बेहतर तरीके से हमने इसको हमने सॉर्ट कर दिया और आप मित्रों इसको बेहतर तरीके से याद कर सकते हो। क्योंकि यदि यह डाटा आपके पास नहीं है तो निश्चित तौर पर आप स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते। आइए जरा सा देखते हैं कि किस प्रकार से हम चुटकियों में इसका आंसर लाते हैं, उस आधार पर हम सभी देखेंगे। तो आइए मित्रों कुछ एग्जाम्पल के साथ हम सभी कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे कितना आसान तरीके से स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। तो आइए मित्रों कुछ एग्जाम्पल, जैसे हम छोटा सा एक क्वेश्चंस ले लेते हैं कि 89 आप ले सकते हो 7921, चलो 7921, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसका हमें निकालना है स्क्वायर यूनिट डिजिट। तो आइए मित्रों हम इसे देखें कि क्या ये परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट। तो मैंने देखा कि वंस पोजीशन 1 है, इस वजह से यह क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल। और कैसे चेक कर सकते हैं, डिजिटल सम के आधार पर 7 9 16 16 2 18 18 1 19 9 1 10 101, यानी कि तो भी इसका क्या आया, यूनिट डिजिट 1, यानी कि 100% ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो मित्रों आइए इसको करने के लिए क्या ध्यान देना है इसे देखेंगे। आप सभी को पता है कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे से जोड़ा बनाते हैं, और जब हम घनमूल निकालते हैं तो पीछे से 3 का पेयर बनाते हैं। वर्गमूल में 2 का पेयर और घनमूल में 3 का पेयर बनाते हैं। तो वही काम करेंगे मित्रों, वर्गमूल निकालना है तो पीछे से हम कितने का पेयर बना दिए, 2 का पेयर बना दिए। और जब 2 का पेयर हम बना देते हैं तो उसका वंस पोजीशन, इकाई का अंक हम चेक करते हैं, उस यूनिट डिजिट को हम चेक करते हैं कि कौन कौन से सीरियल नंबर में पड़ा। तो मित्रों इसका यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हो गया, 1। तो 1 किसमें पड़ता है, 1 में और 9 में, यानी कि 1 में पड़ता है और पड़ता है किसमें, 9 में पड़ता है। अब मित्रों देखिए बहुत आसान है, अब बचा पार्ट क्या है, 79। अब हम निकाल क्या रहे हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल, वर्ग करके मूल निकाल रहे हैं। तो वर्ग देखें किसके स्क्वायर से ये कट जाता है। तो 79 जरा सा आप सोचिए कि किसके, हम चलते हैं 1 का वर्ग 1, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 5 25 25, 6 7 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। जरा सोचो कि 8 का वर्ग आया 64 और 9 का वर्ग आया 81। तो आप सभी को पता है भाग देना तो आप जानते ही हो कि अधिक बार नहीं जाना है, कम बार, या बराबर हो जाए या उससे कम हो, अधिक ना हो। तो 81 हमारा 79 से क्या हो जा रहा है, ज्यादा। तो यानी कि 9 को लेने की आवश्यकता नहीं है, किससे भाग जाएगा, 8 के स्क्वायर से भाग जाएगा। अब मित्रों जरा सा देखो ये यानी कि किसके स्क्वायर से कटेगा, 8 के स्क्वायर से कटेगा। तो आपको दहाई का अंक पता चल गया 8 है, तो ध्यान दो दहाई का अंक पता चल गया 8 है। अब सोचो इन दोनों में से कौन होगा, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही बहुत लॉजिकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब यहां 2 हो उनका पता लगाने के लिए हम इसमें अपने पास से +1 कर देते हैं, जोड़ लिया 8 और 1 कितना हो गया, 9। अब क्या करते हैं, जिससे वो कटा और जो योगफल करने के बाद प्राप्त की संख्या का हम गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि 9 8 है 72। अब देखिए ग्राफ क्या बना, अगर ये 72 अर्थात प्राप्त गुणनफल उस दी गई संख्या से कम हो, अगर ये कम हो तो इन दोनों में से ज्यादा वाला लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी अपेक्षा ये कम है तो इन दोनों में जो ज्यादा होगा उसे ले लेंगे। अगर ये इससे ज्यादा हो जाता है, अगर गुणनफल ज्यादा हो जाता है तो इसमें से कौन लेंगे, कम वाला लेंगे। कभी कभी आता है ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो जब बराबर हो जाएंगे तो भी हम लेंगे ज्यादा वाला। ध्यान देंगे, हमने बता दिया अगर ये गुणनफल इससे कम है तो ज्यादा वाला, 1 और 9 में से जो ज्यादा है लेंगे। तो आइए ये इससे क्या है, 79 है, 72 ये क्या हो गया, कम।
तो दहाई का अंक हमें यहां से 8 पता ही था। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन है? 9। मित्रों 100% ये 7921 का जो वर्गमूल है वो हमारा क्या है? 89 है। तो इस तरीके से हम सभी प्रैक्टिस करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल हम इन सब कुछ मिटाते हैं और आपको अपने माइंड से चेक करना है कि वो यूनिट डिजिट कौन कौन से सीरियल नंबर में पड़ता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस के साथ हम सभी देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया, चलो आप यही ले लो 144, आप सभी को याद रहता है। तो क्या करते हैं? पीछे से जोड़ा बनाते हैं। अब पीछे से जोड़ा बनाया तो 4 किस किस सीरियल नंबर में पड़ा? 2 दूना 4, 2 में पढ़ा, और 8 अट्ठा 64, 8 में पढ़ा, 2 में पढ़ा और 8 में पढ़ा। अब बचा कौन? 1। 1 किसके स्क्वायर से कट जाता है? तो 1 के स्क्वायर से कट जाता है। तो यहां प्राप्त हो गया 1। अब इन दोनों में से कौन होगा? तो अपने पास से +1 कर दो, आ गया 2। अब दोनों का क्या कर दो? गुणा कर दो। 2 एक कम 2। अब ये जो गुणनफल है इससे क्या है मित्रों? ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा है तो इधर किसको लेंगे? कम वाले को। तो कम वाला हमारा क्या हो गया? 2, और यहां ये 1 किसके स्क्वायर से कटा था? 1 से। मित्रों इसका आंसर आ गया हमारा क्या? 12। आइए कुछ और एग्जांपल के साथ हम सभी देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 1296। तो 6 के पहले क्या है? कोई सम संख्या नहीं है, तो 100% क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको हम पीछे से पेयर बना दिए, तो 6 किस में पड़ता है? जरा देखो, 4 चौका 16, 4 में पड़ता है, और पड़ता है 6 छाक 36, 6 में पड़ता है। अब ये 12 किसके स्क्वायर से कटेगा? तो 3 तिरिका 9, 4 चौका 16, 4 बार में ज्यादा हो जा रहा है, 3 बार वाले से कटेगा, यानी कि दहाई का अंक हमें पता चल गया 3। अब इन दोनों में से कौन होगा? तो अपने पास से क्या कर दो? +1 कर दो। क्या हो गया? 3 1 4। इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया? 4 3 12। अब मित्रों ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। जब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इन दोनों में से किसको लेते हैं? ज्यादा वाले को, यानी कि हो गया 36। तो मित्रों 1296 का वर्गमूल कितना हो गया? 36। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आइए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे हमारे पास आया है, आपके एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन है 6724। मित्रों ये आपको अगर आ जाता है बेहतर तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 6724। अब देखो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। 4 के पहले कोई विषम संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पेयर बनाए 4 किसमें पड़ेगा? 2 में पड़ेगा और 8 में पड़ेगा। क्लियर है। अब 67 किसके स्क्वायर से कटेगा? तो 5 25 25, 6 7 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। 9 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो दहाई का अंक तो हमें पता चल गया 8। अब इकाई का अंक इन दोनों में से कौन होगा? तो अपने पास से +1 कर दो। 9 9 8 72। 67 से 72 क्या है? ज्यादा है। और जब ज्यादा है तो इधर कौन सा लेंगे? कम वाला लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा है तो किसको लेंगे? कम वाला। तो ये किसका हो गया? 82 का स्क्वायर होता है 6724, और 6724 का स्क्वायर रूट होता है 82। तो आप लोगों ने देखा कि कितना बेहतर तरीके से परफेक्ट स्क्वायर का हम सभी स्क्वायर रूट निकालना सीख पा रहे हैं। तो मित्रों आइए चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था, पूछा था कि 25,281 का वर्गमूल कितना होगा? तो मित्रों 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर है, पीछे से पेयर बनाए। 1 किस में पड़ता है? 1 में और 9 में पड़ता। 9 9 81 को एक एक कम में। अब 252 अर्थात कि पीछे से पेयर बनाने के बाद की बची संख्या को हम यह देखते हैं कि किसके स्क्वायर से वो कट जाएगा। तो जरा सोचो 252। अब आपको इतना तो थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। सोचो कि 252
अब अगर हम गौर करें तो 15 का स्क्वायर होता है 225। जरा सोचो, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का तो इससे ज्यादा हो जा रहा है। आप गौर करो, तो 15 का स्क्वायर अर्थात ये किससे कट जाएगा, 15 से कट जाएगा। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो देखो लास्ट के हमें 2 अंक प्राप्त हो गए, 15 जिससे वो कटा। अब दोनों का यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक क्या होगा, इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया 16। अब 16 में क्या कर दो, 15 का गुणा, तो 16 गुणा करते हैं, 16 पचे 80 को 0 हासिल 8, 16 एकम 16 और 8 24, यानी कि मित्रों कितना प्राप्त हो गया 240। अब मित्रों जरा सा आप गौर करो कि यह इससे क्या है, कम है, इधर किसको लेंगे, ज्यादा वाले को लेंगे। तो यहां पता चल गया था 15 और इकाई का अंक हो गया 9, यानी कि 159 इज द राइट आंसर। किसका, 25,281 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो गया 159। तो मित्रों इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कितना बेहतर तरीके से हम सभी स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं। आपको इसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर लेकर के प्रैक्टिस करना है। आपके जो एग्जाम में, एक बात मैं बता देता हूं, परफेक्ट स्क्वायर ही आते हैं, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे कभी कभी होते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस बनाते हैं तो नॉन परफेक्ट, तो आप बिल्कुल पता कर सकते हो। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है यह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ हमने बताया कि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो मित्रों हम चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल वीडियो देखते रहें और साथ में नोट्स बनाते रहें और अपने आप को अपडेट करते रहें और अपनी स्पीड को बढ़ाते रहें। तो आइए मित्रों, इसके बाद अगला हमारा वीडियो होगा इस क्यूब रूट के बाद हम सिंप्लीफिकेशन पर आएंगे कि कितने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे हम फास्ट तरीके से कर पाते हैं जिसमें समय कम लगे। तो मित्रों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये पसंद आया तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।